डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करती है। ओके, लाइक अभी आपको सपोज दैट प्रॉब्लम है d2y/dx² प्लस वाई इज इक्वल्स टू e⁻x। ओके, सेम प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब आपको गिवन है d2y/dx² प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो सकता है, मे बी पॉसिबल, एंड कॉस एक्स हो सकता है। ओके, तो इस केस में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? जो पिछला हमने एक्सरसाइज किया वहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या थी? 0 थी। अभी 0 नहीं है, अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो सभी के लिए अलग अलग मेथड्स है। ओके, तो पिछली बार हमने क्या निकाला था? ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हमारा सफिशिएंट था। अभी हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स वाई कब कंप्लीट होगा? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होना चाहिए एंड उसका क्या आना चाहिए? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फर्स्ट हम लोग इसका कम्प्लीमेंट्री निकाल लेते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? अभी पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए ई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? डायरेक्टली d² लिख सकते हो प्लस 1 इक्वल्स टू 0। विदाउट वाई बोला था मैंने लास्ट टाइम, सो दैट यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? d² प्लस माइनस 0d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई? 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? 0, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे मोड में जाओ, फिफ्थ नंबर इज योर इक्वेशन, पावर कितनी है आपकी इक्वेशन में? 2, सो दैट थर्ड नंबर चूज करेंगे। a का वैल्यू कितना हो गया? 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू c का वैल्यू 1। सारी वैल्यूज पुट करा तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे? i, फिर क्या मिल गया? माइनस i। तो हमारे को d क्या मिल गया? i एंड माइनस i। तो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके टर्म में आएगा? कॉस और साइन के टर्म में। दो है हमारे पास में रूट, इसलिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? c1 और c2, और एक बार क्या लिखेंगे? cos x, क्योंकि i का मल्टीप्लायर क्या है? 1। इसी तरीके से क्या आ जाएगा? sin x। तो दिस इज आवर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, सो yc हमको मिल गया c1 cos x प्लस c2 sin x। ओके, नाउ अब हम लोग जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ से। तो yp, तो जो कुछ भी आपके राइट हैंड साइड में उसको आपको कहाँ लिखना है? न्यूमरेटर में लिखना है, एंड डिनोमिनेटर में जो आपको एक्सिलरी इक्वेशन मिला है वो आपको लिख देना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लायर क्या है? 1। तो आपको जब भी आपके प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो d को वट एवर x मल्टीप्लायर उससे आपको रिप्लेस कर देना है। तो d का x का मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे? 1। तो हमने अभी d को किससे रिप्लेस कर देना है? 1 से। तो 1² प्लस 1 मतलब कितना आ गया? e⁻x/2। सो दैट आपका सोल्यूशन yc कितना हो गया? c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस e⁻x/2। दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, y इक्वल्स टू व्हाट इट। सेम वे जब आपके पास प्रॉब्लम क्या है? अभी आपको देखो दोनों का सेम प्रॉब्लम लिया था लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसका भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? सेम आएगा इसी की जैसे c1 cos x प्लस c2 sin x। नाउ अब हम लोग डायरेक्टली जाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट हैंड साइड में क्या है? साइन या कॉस, तो दोनों ही वैल्यू आप पुट कर सकते हो। साइन और कॉस दोनों के लिए सेम रूल है, तो ये कितना आ जाएगा? d² प्लस 1। बट यहाँ पे हम d की जगह पे रिप्लेस नहीं करते, हम यहाँ पे किसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं? d² की जगह पे। d² की जगह पे हम क्या रिप्लेस करते हैं? d² की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं? x का यहाँ पे x का मल्टीप्लायर क्या है? 1। तो 1² एंड विथ नेगेटिव सिंबल, तो क्या आ जाएगा? -1। सो दैट ये yp आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? sin x डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। ओके, बट ये कभी 0 नहीं आना चाहिए। हमारे को इस केस में क्या मिल गया है? 0 मिल जा रहा है। ये क्या मिल जा रहा है आपको? 0 मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेल की कंडीशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आती तो दिस विल बी आवर सोल्यूशन, बट 0 नहीं आए तो हम क्या करते हैं इस केस में? न्यूमरेटर में हम x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एंड ये हर एक सीक्वेंस में रहेगा, चाहे आपके पास e⁻x हो, साइन हो, कॉस हो, या अदर कोई फंक्शन है तो भी। तो ऊपर में x का मल्टीप्लिकेशन किया, एंड ये जो नीचे में आपका डिनोमिनेटर है इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएशन। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो d² प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2d प्लस 0। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिख लेना है? 2d। बट मैंने बोला है आपको ट्रिग्नोमेट्री के केस में किसको रिप्लेस करना है? d² को। तो d² नहीं बना तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? d को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? d इंटू x साइन x डिवाइडेड बाई 2d²। गॉट इट।
अब यहाँ पे d मतलब क्या, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था d मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स ही होता है। दैट मीन्स क्या है, ये आपका मतलब डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन। वो कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स विल बी एज इट इज एंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 एंड डी स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू क्या पुट करोगे, -1। तो जो भी आया दैट इज योर आंसर। आप कंप्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर को मिक्स करके लिख सकते हैं।